नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसमें आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो लेटेस्ट की जितने भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक रिलीज किए गए उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से आप अटेंड कीजिएगा। इस वीडियो में हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट एकदम लेटेस्ट के रिपोर्ट और सूचकांक हैं उनको हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली रिपोर्ट, सबसे पहला जो सूचकांक हमारा इंडेक्स है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी तक 2021 का जो इंडेक्स है जारी नहीं किया गया है जीएचआई का, तो यहाँ पे हम 2020 की ही बात करेंगे। तो आप याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जारी किया गया था तथा इसको जो है 2 सरकारी संगठनों ने मिलकर जारी किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? तो एक हो गया आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा दूसरा आपका है वर्ल्ड हंगर हेल्प। ये 2 ऑर्गेनाइजेशनों ने मिलकर जो है GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का प्रकाशन किया तथा यह जो पहला संगठन है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आपको मिलेगा आयरलैंड में, तथा इसके बाद आपका जो दूसरा संगठन है वर्ल्ड हंगर हेल्प ये आपको मिलेगा जर्मनी में। तो इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद टोटल 107 देशों में से भारत का स्थान है 94th, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा 2019 में भारत का स्थान था 102वां तथा 2018 में भारत का स्थान था 103वां। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। 2021 में भारत का स्थान 107 देशों में 94वां तथा 2019 में था 102वां तथा 2018 में था 103वां स्थान भारत का। तथा इसमें के जो सबसे खराब 3 देश हैं इस रैंकिंग में वो कौन कौन से? चाड, तिमोर लिस्ते और मेडागास्कर, यानी कि यहाँ पे जो भूखमरी है सबसे ज़्यादा है। तो इसे आप याद रखिएगा। सबसे लास्ट के 3 देश हैं, चाड हो गया आपका, तिमोर लिस्ते और मेडागास्कर में भूखमरी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद शीर्ष 5 देश कौन कौन से यहाँ पे भूखमरी बहुत ही कम है? तो बेलारूस, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, ब्राज़ील, चिली और चीन, ये 5 देश हैं जहाँ पे भूखमरी बहुत ही कम है। तो ये हमारा इंडेक्स था वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020। अगला है इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपके स्क्रीन पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, और इसको जो है 20 मार्च को प्रकाशित किया गया तथा 20 मार्च को होता है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो इसे आप याद रखिएगा। 20 मार्च को आपका क्या होता है? 20 मार्च को आपका होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तथा इसको प्रकाशित किसने किया? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यहाँ पे सतत होगा तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है प्रतिवर्ष इसको प्रकाशित किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस वर्ष टोटल 149 देशों में भारत का स्थान था 139वां। इसे आप याद रखिएगा। 2020 में भारत की रैंकिंग थी 144वीं और 2019 में थी भारत की रैंकिंग 140वीं। तो यह रैंकिंग आपको याद रखनी है। तथा इसमें फर्स्ट रैंक पे आपको मिलेगा फिनलैंड तथा सबसे लास्ट में है और अफगानिस्तान, की जो वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक है इसमें अफगानिस्तान सबसे लास्ट पे आपको मिलेगा। तथा 20 मार्च को यह क्यों प्रकाशित किया था? क्योंकि 20 मार्च को होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। अगला इंपॉर्टेंट आपका सूचकांक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। यहाँ पे 2021 होगा, 2020 नहीं होगा, और 2019 नहीं, यहाँ पे 2021 होगा, सॉरी। तो 2021 का जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है इसको प्रकाशित किया विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। तथा 115 देशों की सूची में भारत का स्थान था 87। इसे आप ध्यान दीजिएगा। और शीर्ष 3 देश में स्वीडन पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पे। तथा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो है 2020 में भारत का स्थान था 74वां। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको प्रकाशित किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ने, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है। तो आइए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विश्व आर्थिक मंच, यह एक स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। इसकी स्थापना 1971 में नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में की गई थी। तथा इसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। उसको भी देख लीजिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक WIC के द्वारा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद यात्रा और पर्यटन
रिपोर्ट यह भी प्रकाशित की जाती है। इसके बाद वैश्विक सूचना एवं प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, उसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसके अलावा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक हैं जो प्रकाशित किए जाते हैं वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ये 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है तथा इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया जिनेवा में है। अगला इंपॉर्टेंट है सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, यहाँ पे होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है 2021 का, यह 23 मार्च 2021 को प्रकाशित हुआ। इसको प्रकाशित किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यह ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाने वाला 9वां बौद्धिक संपदा सूचकांक है, तो इसे आप याद रखिएगा। यह ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाने वाला 9वां बौद्धिक संपदा सूचकांक है। 53 देशों की सूची में भारत का स्थान था 40वां, तो आप ध्यान दीजिएगा 53 देशों की सूची में भारत का स्थान था 40वां, तथा इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई थी रिकवरी थ्रू इंजेनिटी 2021। इसके बाद अमेरिका पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे ब्रिटेन और तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा जर्मनी इस सूचकांक में। इस सूचकांक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, तथा यह जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा शहर में। स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा शहर है यहाँ पे आपको मिलेगा। विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है इसका मुख्यालय जिनेवा में। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 की गई थी तथा इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं डैरेन टैंग, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इंडेक्स है आपका 2021 का वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, तथा यह जो है 2020 के लिए यह रिपोर्ट आई है 2021 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस थीम पर यह आधारित रिपोर्ट है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा। तो आप ध्यान दीजिएगा जो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 है यह 2020 के लिए जारी किया गया, तथा इसकी थीम क्या है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा गूगल और एडिको समूह के सहयोग से जारी किया गया। 132 देशों की सूची में भारत का स्थान है 72वां, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पे है, अमेरिका दूसरे स्थान पे और सिंगापुर इसमें तीसरे स्थान पे है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में, जो कि 2020 के लिए प्रकाशित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक 2020, तो यह 2020 का है इंडेक्स। तो इसको प्रकाशित करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको प्रकाशित किया था। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मिलेगा। भारत का स्थान है 132वां टोटल 189 कंट्रीज में, तथा नॉर्वे फर्स्ट है, आयरलैंड सेकेंड है और स्विट्जरलैंड थर्ड है इस रैंकिंग में, तथा नाइजर जो है सबसे लास्ट में है मानव विकास सूचकांक में, इसे आप याद रखिएगा। तथा भारत का स्थान है 132वां, 2020 का यह इंडेक्स है। इसके बाद सतत विकास सूचकांक 2021, तो 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टीफक्टंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया, तो इसे आप याद रखिएगा। जो सतत विकास समाधान नेटवर्क उसके द्वारा और आपका एक संगठन है बर्टल्समैन स्टीफक्टंग, इन दोनों ने मिलकर जो है सतत विकास सूचकांक 2021 को प्रकाशित किया। तथा इसमें फर्स्ट रैंक पे आपको मिलेगा फिनलैंड, सेकेंड पे स्वीडन और थर्ड पे आपको मिलेगा डेनमार्क। तथा इस सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे अंतिम स्थान पे 165वें स्थान पे, तो इसे आप याद रखिएगा। 165 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया, जिसमें सबसे लास्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश था। इसके बाद आपको मिलेगा स्विस सूचकांक में भारत का स्थान है 120वां, पिछले साल था भारत का स्थान 117वां, इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपका रिपोर्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट 2021, तो इस लिवेबिलिटी रिपोर्ट को प्रकाशित किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा टोटल 140 देशों की सूची में जो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर था यह सबसे टॉप पे था, यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे था न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर, यानी कि यह रहने के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे अच्छा शहर है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। तथा यहाँ पे देख रहे हैं शीर्ष 3 रहने योग्य शहर में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर है, ओसाका जापान का शहर है, तथा ऑस्ट्रेलिया का शहर एडिलेड, यह शीर्ष 3 में। तथा सबसे निचले स्थान पर रहने योग्य शहर हैं 10वीं सीरिया का, लागोस नाइजीरिया का,
पोर्ट मोरोस्बी, पापुआ न्यू गिनी का। ये सबसे लास्ट के 3 शहर हैं, यानी कि इनकी स्थिति सबसे खराब है, यहाँ पर लोग रहना प्रेफर नहीं करते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इसको प्रकाशित किया था ग्लोबल इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसके बाद भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। तो 2020 के लिए जो सूचकांक है, मतलब 2021 में जो है सूचकांक प्रकाशित किया गया 2020 के लिए, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया गया। तो इस संस्था कौन सी है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसके द्वारा यह प्रकाशित किया गया। टोटल 180 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था। तथा इसमें आप देख रहे हैं यह सूचकांक 0 से 100 अंकों तक विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट तथा 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार। तो आपको याद रखना है, इसमें 0 से 100 अंकों को इसमें विस्तारित किया गया। इसमें 0 का अर्थ होता है सबसे भ्रष्ट कंट्री और 100 का अर्थ होता है सर्वाधिक ईमानदार कंट्री। इसमें जो है इस सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर। टोटल इनको 88 स्कोर मिला, यानी कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है बहुत ही कम है, यानी कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क में भ्रष्टाचार बहुत ही कम है, दोनों एक साथ रैंकिंग में है। टोटल स्कोर इनका 88 है। इसके बाद इस सूचकांक में जो है सोमालिया और दक्षिणी सूडान संयुक्त रूप से सबसे अंतिम स्थान यानी कि 179 पे है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा ये सबसे भ्रष्ट देश हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तथा सोमालिया और दक्षिणी सूडान जो है ये सबसे भ्रष्ट देश हैं, तो इनको आपको ध्यान देना है। इसके बाद भारत का स्थान है यहाँ पे 86, तो इसे आप याद रखिएगा। जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 प्रकाशित किया गया, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 86, तो आपको याद रखना है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन सूचकांक देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में जो है भारत का स्थान है 10वां। पिछले साल रैंकिंग थी भारत की 9th, तो इसे आपको ध्यान देना है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। इनकी ये जो 3 संगठन है आपके, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा 2005 से ही जो है वार्षिक आधार पर यह इंडेक्स प्रकाशित किया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन इंडेक्स। इसके बाद सूचकांक में पहले 3 स्थान रिक्त हैं, यानी कि पहले जो 3 स्थान है सूचकांक है उनको खाली छोड़ दिया गया, यानी कि कोई भी देश इस 3 स्थानों को ग्रहण नहीं कर पाया। इसके बाद दूसरी बार यह जब अमेरिका जो इस सूचकांक सबसे निचले स्थान पे, आप देखिएगा दूसरी बार जो अमेरिका है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में सबसे आखिरी पायदान पे है। तथा चीन जो कि वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, इस सूचकांक में 33वें स्थान पर है, तो इसे आपको ध्यान देना है। तथा भारत का स्थान है 10वां। इसके बाद यह हमारा जो इंडेक्स था, यह लास्ट इंडेक्स था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स था। आई होप ये जितने भी इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।